हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह ताज़ा टेक की खबरें मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं और बहुत ही अमेजिंग खबरें हैं आज की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कुछ भी मिस मत करना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहली खबर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले टेक पोल है ज़रूरी, क्योंकि टेक पोल में आप लोगों का ओपिनियन होता है। मैंने टेक पोल डाला था और देखते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या वोटिंग की है पोको F2 के बारे में। जी हाँ, पोको F2 जो कि रेडमी का गेमिंग फोन बन के चाइना में लॉन्च होगा और यहाँ पे पोको F2 के नाम से आएगा, उसके बारे में ज़्यादातर लोग एक्साइटेड हैं कि भाई फाइनली ये फ़ोन आ रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नो इट इज़ टू लेट, और उनकी भी जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 39% है। तो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि पोको F2 को लॉन्च करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा दिया पोको ने। आपका क्या कहना है, बताना कमेंट्स में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, और ये है Amazon Fire TV Cube। Amazon का एक और नया डिवाइस लॉन्च हो गया है, तकरीबन 13,000 रुपये का है ये। और ये करता क्या है, ये आपके टीवी में कनेक्ट होता है, तो बिल्कुल वैसा कुछ है जैसा Amazon का Fire Stick होता है, लेकिन इसमें थोड़ा उससे और ज़्यादा है। इसके अंदर इनबिल्ट माइक है और ये बिल्कुल एलेक्सा जैसा दिखता है, लेकिन ये बॉक्स शेप में है और इसके अंदर पीछे की तरफ आपको ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है, जिससे लैन केबल से आप इंटरनेट दे सकते हैं। तो बेसिकली इसका काम यह है कि आप अपने टीवी पे 4K स्ट्रीमिंग कर पाएं, और साथ ही साथ इसमें कुछ और नए फीचर्स भी हैं, जो कि अगर आपके पास उस तरह का टीवी है जिसमें वो फीचर्स होते हैं, जैसे कि HDR 10+ डिस्प्ले, इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है और बहुत सारे हाई एंड फीचर्स हैं स्ट्रीमिंग से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं अगर आपका टीवी उतने फीचर के साथ आता है और साथ ही साथ आपके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट है जहां पे आप 4K स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, उस केस में आप इसको लेना चाहिए। अदरवाइज इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 4K जो फायर स्टिक आती है Amazon की, उससे आपके 4K टीवी पे 4K स्ट्रीमिंग हो जाती है। हालांकि ये 60 FPS पे स्ट्रीमिंग अलाउ करता है और इसमें आपको इंफ्रारेड पोर्ट भी है और पता नहीं क्या क्या और चीज़ें भी हैं। बट अगेन उन लोगों के लिए है जिनके पास एक हाई एंड टीवी है और हाई एंड इंटरनेट कनेक्शन भी है, तभी इसके लिए आप जाएँ, क्योंकि काफ़ी महंगा भी है ये, ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस है इसकी। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और यह है ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर के बारे में। जी हाँ, ओप्पो अपना ऑनलाइन स्टोर खोल रहा है। फाइनली इनको भी समझ में आ गया कि भाई ऑनलाइन स्टोर हम अपना अलग से खोल लेते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है Reno 5 Pro, ओप्पो Reno 5 Pro डिस्काउंट के अंदर, और उसका कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह भी चलेगा, तो आप जीत भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओप्पो का नया ऑनलाइन स्टोर खुल रहा है और उसके लिए वो अलग अलग तरह के ऑफर्स निकालेंगे। तो अगर आप ओप्पो का फ़ोन ले रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि इस स्टोर पे हो सकता है कि आपको वो फ़ोन काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाए, क्योंकि ना सिर्फ ओप्पो के Reno 5 Pro पे डिस्काउंट होगा, और भी ओप्पो के फ़ोन जो हैं उन पे भी डिस्काउंट आने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों एप्पल के बारे में। एप्पल काम कर रहा है एक ऐसे फ़ोन के ऊपर जो कि बाहर की तरफ फोल्ड होगा। एक फोल्डिंग फ़ोन का पेटेंट एप्पल ने लिया है और ये बाहर फोल्ड होने वाला फ़ोन है, यानी कि उसका डिस्प्ले बाहर की तरफ है। तो एप्पल कुछ इस तरह के डिज़ाइन पे काम कर रहा है। सैमसंग का डिज़ाइन इस तरह से रहता है कि फोल्डिंग डिस्प्ले हमेशा अंदर की तरफ रहता है, फोल्ड ऐसे हो जाता है बुक की तरह, जबकि एप्पल का डिज़ाइन ऐसा है कि जिसमें वो उल्टा खुल जाता है। कुछ वैसा डिज़ाइन जैसा Huawei का भी है। तो ऐसे में एप्पल का ये फोल्डेबल फ़ोन कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एप्पल का फोल्डेबल फ़ोन आएगा ज़रूर, और जब आएगा तो वो धमाल मचाएगा और उस टाइम पे सैमसंग को एक बढ़िया टक्कर मिल पाएगी, क्योंकि फ़िलहाल तो सैमसंग का मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा है फोल्डेबल फ़ोन्स के टेक्नोलॉजी के अंदर। जहाँ तक बात करते हैं प्रैक्टिकल डिवाइस की, या फिर कोई ऐसा फ़ोन जो फोल्डेबल फ़ोन सबसे ज़्यादा बिका हो, ऐसा कोई भी और कंपनी नहीं है। डेफिनेटली सैमसंग उसमें आगे है अभी। अब बात करते हैं दोस्तों एप्पल का इवेंट जो कि कल हुआ था। एप्पल ने लॉन्च किया है एयरटैग, जो कि ब्लूटूथ बेस्ड ट्रैकर है, जिससे आप कार की चाबी या फिर अपना बैग वगैरह ढूंढ सकते हैं, इधर उधर रख देते हैं, कहीं आप जिम पे जाते हैं या फिर अपने घर के ऊपर, तो वो बेसिकली आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पल ने लॉन्च किया है M1 बेस्ड iPad Pro, और साथ ही साथ iMac, नए वाले iMac जो है वो भी लॉन्च कर दिए हैं 24 इंच के। काफ़ी अलग अलग कलर्स में है, एक नया तरह का डिज़ाइन है, काफ़ी थिन है, लेकिन फिर भी उसमें हेडफोन जैक है, जबकि एप्पल के अंदर आईफोन के अंदर हेडफोन जैक नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। इनकी सारी प्राइसिंग और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। पूरी क्लैरिटी आपको पता चल जाएगी, इवन वो सब बातें भी पता चल जाएंगी जो एप्पल ने आपको नहीं बताई हैं।
दोस्तों बात करते हैं अगली खबर। फ्लिपकार्ट क्विक नाम से एक सर्विस है जो कि फ्लिपकार्ट लॉन्च कर रहा है और वो दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और 3 और सिटीज इंक्लूडिंग बैंगलोर, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, इन सब जगह पे चलेगी। और इसके अंदर क्या होगा कि आपको डेली एसेंशियल वाली जो चीज़ें हैं सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर फ्लिपकार्ट डिलीवर कर देगा, ताकि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़े। और मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो। और ऐसे में घर रहिए, बी सेफ एट होम। मास्क घर में लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर से एक कदम भी बाहर आप जाएं तो आप मास्क लगाइए, क्योंकि ये कोरोना वायरस हवा में फैलता है, ऐसा एक स्टडी में आया है रिसेंटली। तो ऐसे में मास्क लगाना ज़रूरी है जब भी आप घर से बाहर जाएं। और घर के अंदर अपनी हवा को एयर प्योरीफायर से या फिर सैनिटाइज़र से थोड़ा बहुत आप फिल्टर कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, इतना मैं कहूँगा। दोस्तों बात करते हैं टेक ऑफ द डे की। टेक ऑफ द डे में क्या आपको पता है कि टेक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स कई बार न्यूजीलैंड एक कंट्री के अंदर टेस्ट करती हैं। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है कि टेक कंपनी जो है न्यूजीलैंड मतलब कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करती है? ऐसा कहा जाता है कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग रेजिडेंट्स हैं, अच्छी बात है, ग्रेट प्लेस फॉर टेस्टिंग, वो सब भी ठीक है। लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड बाकी और दुनिया से काफ़ी कटा हुआ है, तो अगर कोई प्रोडक्ट फेल होगा तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा। ऐसा रीजनिंग है यहाँ पे टेक कंपनीज के लिए कि भाई हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पे टेस्ट करते हैं, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला टेस्टिंग में, हम उसको लॉन्च ही नहीं करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि न्यूजीलैंड में कुछ ऐसे लीक्स हों जो कि हमें अभी तक नहीं पता चले। हालांकि इंटरनेट की दुनिया के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छुपा रह गया है हमारे से। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट खबर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी इसको इंक्लूड किया है, और वो है यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोविड की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसकी प्राइस आ गई है। उनके हिसाब से जो प्राइस है जो स्टेट गवर्नमेंट को रहेगी वो होगी 400 रुपये, और उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल को रहेगी वो रहेगी 600 रुपये। और इसमें आप ट्रांसपोर्ट वगैरह की और कॉस्ट आप लगा लो, क्योंकि ये इनकी बेसिक स्टार्टिंग कॉस्ट है। ट्रांसपोर्ट वगैरह की कॉस्ट लगा के मुझे लगता है हमारे को जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, मिडिल क्लास पीपल, ऑल द पीपल विल हैव टू पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1500 के बीच में मुझे लगता है कि इसकी प्राइस पर डोज होने वाली है। और बाकी अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये वैक्सीन आपको सिर्फ 150 में ही मिलेगी। ऐसा मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को 150 की पड़ती है, शायद वो फ्री में भी देते हैं, एंड देन पहले अभी 250 की पड़ रही थी। लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, और मैं अपने इस टेक वीडियो के अंदर भी आप लोगों को यही मैसेज दूंगा कि वैक्सीनेशन आप करवा लो, चाहे आप कितने भी एज के हो, 18 साल या उससे ऊपर हो, तो आप वैक्सीनेशन करवाओ, ताकि आप इस नए वायरस से, जो कि नए रूप ले लेता है, इससे बेहतर बच पाओगे और अपनी फैमिली को भी बचा पाओगे। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। उसकी प्राइसिंग का जो आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया है। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आज बहुत ही अमेजिंग टिप्स है। पहली टिप है कि कैसे आप अपने एरिया के अंदर वैक्सीनेशन कहां हो रही है ये कैसे पता लगा सकते हैं। गूगल मैप को आप यूज कर सकते हैं, कोविन वेबसाइट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप वैक्सीनेशन बुक कर सकते हैं। तो इसके बारे में कैसे करना है, क्या करना है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिंक में दे दी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक और टिप है कि क्या क्या नए फीचर्स आने वाले हैं व्हाट्सएप में, उनके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, एक आर्टिकल भी लिखा है। इन नए फीचर से आप व्हाट्सएप का चैट जो है ट्रांसफर कर पाएंगे आईफोन टू एंड्रॉयड, वो भी फ्री में बिना किसी परेशानी के। साथ ही साथ डिसअपीयरिंग इमेजेस जैसे फीचर आने वाले हैं, जिसमें आप इमेज भेजेंगे और जैसे ही चैट खत्म होगी वो इमेज अपने आप डिलीट हो जाएगी। और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं जो कि व्हाट्सएप में आने वाले हैं। उनमें से कुछ फीचर्स अगर आप चाहें तो एज अ बीटा टेस्टर यूज भी करके देख सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमने दी है आर्टिकल के अंदर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप उसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों अमेजिंग टेक कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए और हम आपको फीचर भी करते रहेंगे। और GTU टेक हंट के अंदर पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। अगर आपको कहीं कुछ मिला है तो उसको कमेंट में मेंशन करिए और साथ में अपना सोशल मीडिया ID भी मेंशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।